ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली नारा नहीं है। किसी बेटी को समस्या, उसके लिए अपने क्षेत्रकों में हर साल 50 लाख रुपया अलग से दे रहा हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। उसको स्टडी करो और उसका डीएम से मिलकर के लाभ लो। हमने यहाँ से और किसको बनाया है, तो आशीष तुम दिशा कमेटी में हो ना, तो आप बहनों के साथ बैठ के देखो इंद्रधनुष क्या है। जैसे ही कोई हमारी बहन को गर्भवती हुई तो उसको हम लोग 600 रुपये देते हैं। मिल रहा है कि नहीं? अगर आप सोच लो, अगर बहन ने 10 लोगों को दे दिया ना, ये जो हमारी गरीब बहन बेटियां बैठी हैं वो जीवन में आपको भूलेंगे क्या? हम दे रहे हैं, उस पता ही नहीं किसी को। अगर कोई टैक्सी से जाना पड़ा अस्पताल तो टैक्सी का भी भाड़ा देंगे। तो मैं नमो आर्मी फाउंडेशन, सतीश जी आप लोग भी इसको लिया करें, इसको लेकर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलना चाहिए। आशीष के लिए तालियां बजाएं। इनको मैंने, वो भारत सरकार की कमेटी है, इनको उसमें बनाया हमने, और जल्दी में चूंकि हमारे जिलाध्यक्ष बन गए हैं मास्टर जी, इनको भी मैं एक सरकार की कमेटी में डालता हूं ताकि ये खुद अपनी सिस्टम को सब बता करके उसका प्रशिक्षण कराएं। सिर्फ 10 नाम लिए, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी लेके जाएंगे, उनका नाम हमारी लिस्ट में है सबका। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, लेकिन ये लेने के साथ साथ पवार जी नमो आर्मी मिलके वो आयुष्मान कार्ड जो है उसकी व्यवस्था करेगी। कोई दिक्कत आने पे हमें बताएगी। नेक्स्ट 1 मंथ में इसको करके फिर हम लोग मिलेंगे। देखिए, आज का ये कार्यक्रम नमो आर्मी फाउंडेशन ने किया है और नमो आर्मी फाउंडेशन का ये कार्य बहुत ही उत्साहवर्धक है। हमने इसमें भाग लिया, सभी को, कई लोगों को टिफ़िन दिया जा रहा है, कुछ को हमने अपने हाथ से दिया, कुछ को अभी मिलेगा। हमारा यही कहना है, सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करें समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समस्याओं के निदान के लिए। समस्याएं हम लोगों के पास आती रहें। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, ख़ासतौर से जो वेब मीडिया है वो सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन इसी के तहत आज हमने कहा है कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में अंततः लागू कर दिया गया है, तो मीडिया का भी थोड़ा सहयोग रहे, क्योंकि 5 लाख रुपए का एक साल में, दूसरा साल होगा तो 5 लाख फिर बढ़ जाएगा उसमें कार्ड में, तीसरे में 5 साल और 5 लाख बढ़ जाएगा। तो उसको भी पूरा करने में हमारी टीम को लगाया हूँ। और आज इस सूरजमल पार्क में इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं वो सभी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे सेवा सप्ताह के हिस्सा बन के आए हैं। और हम सभी, हमारे अनिल गुप्ता जी, सतीश गर्ग जी, मास्टर विनोद जी, BS पवार जी सहित सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हों, इसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड है ये केवल सफाई कर्मचारियों के लिए है या निगम के सारे कर्मचारियों पे लागू होगा? निगम के सभी कर्मचारियों के लिए है जो लो स्केल इनकम ग्रुप में है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। हाँ, चतुर्थ श्रेणी के, उन सभी के लिए इसमें है। और इसी के लिए हमें अभियान चला रहे हैं कि यथाशीघ्र उनको एक कार्ड दिया जाए। जनता का इतना प्यार मिल रहा है मोदी जी को, ये संकल्प पूरा होगा। देखो, मोदी जी तो वो गरीबों का ही साथी बन के खड़े हैं। गरीबों, बेसहारों, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए आज वो आशा के प्रतीक हैं। तो इसीलिए अब ये कार्यक्रम देखो ना, हमसे ज़्यादा तो जनता कर रही है। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी भारत माता की एक ऐसी संतान है जो बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए हुए सबकी सेवा कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। मनोज जी, अभी आपने बताया कि राशन जो आप लोग भेज रहे हैं वो जनता तक नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या कार्यक्रम आप लोग शुरू करने वाले हैं? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज मैं इसको संसद में, इस पे वक्तव्य भी हमारा है और मैं लगातार कहते कहते थक गया, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलेगा, तो जो कोई भी हो, कितनी भी संख्या हो, वो हमने दे दिया, तो फिर बिना राशन कार्ड वालों को क्यों चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने उनको सूचीबद्ध करने का कोई भी ईमानदार तरीका नहीं अपनाया है। इसके कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो सूचीबद्ध जल्दी हो, इसके लिए हम प्रेशर बना रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि दिल्ली सरकार से काम नहीं मिल पा रही है, इसके लिए क्या आप लोग करने वाले हैं? इसमें बहुत राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है।
निगम कर्मचारियों के साथ सिर्फ इसलिए उनको तकलीफ दिया जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज हो। अब भाई सबको ये पता तो है नहीं कि फंड आता है दिल्ली सरकार से। अब इस बात को छुपाकर वो बीजेपी के प्रति लोगों को उकसाना चाह रहे हैं, तो इस नीति की हम निंदा करते हैं। सरकार में आने के बाद सबको संवैधान के रूप से काम करना चाहिए। जो शास्त्री पार्क वाला पुल है उसको लेके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाया है, आप कह रहे हैं आपने बनवाया है। देखिए, उन्होंने तो शास्त्री पार्क ब्रिज का विरोध किया था, हम लोग को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा था, ये तो पूरा जनता को मालूम है। उन्होंने कहा था मनोज तिवारी की क्षमता हो तो बना के दिखाए, तो हमने तो बना दिया। हम भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार से ही बना है, लेकिन एलजी को स्पेशली ऑर्डर करना पड़ा और हमने उसमें 53 करोड़ रुपए बचाए। अब उनको लाज लग रहा है उसका उद्घाटन करने में, लेकिन हम एक हफ्ता और देखेंगे, नहीं तो जनता उद्घाटन कर देगी।